हुए हैं कि पार्था चैटर्जी के घर से कैश का इतना बड़ा अंबार निकला था और उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी एक नेता के घर से कैश का बड़ा अंबार निकला था। अब इस वक्त की बड़ी खबर अखाड़ा में ये आ रही है कि झारखंड सरकार में ग्रामीण मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के करीबियों पर ईडी ने छापेमारी की है, जहां से अब तक 43 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। चुनाव के समय कांग्रेस नेता और झारखंड के मंत्री के करीबियों से इतनी बड़ी तादाद में कैश बरामद होने के बाद राजनीति गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा की रैली में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि आज टीवी खोल के देखिए, झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। पांच सौ की गड्डियां आपको इन तस्वीरों में दिख रही है। उस घर में छापा पड़ा है और जहां से ईडी ने जहां हाथ रखा वहां पर नोट मिले हैं। कहीं क्या प्लास्टिक में रैप हैं, कहीं कपड़े में रैप हैं, अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं। लेकिन गांधी जी की फोटो बहुत सारी लगी हैं। कुल मिला के अभी मशीनें लगाकर गिनती की गई। पहले 25 करोड़ का आकलन था, वो बढ़कर अब 43 करोड़ रुपया हो चुका है और बताया जा रहा है कि काउंटिंग अब भी जारी है। अपने इस सेवक को अवसर दिया। मैं तो गरीब मां का बेटा हूं, तो मुझे गरीब का दर्द समझ आता है। मैंने कहा मैं रुपया एक भेजूंगा, एक पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा, जेल की रोटी चबाएगा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़, लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब वहीं रांची में मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी के करीबियों पर ईडी की छापेमारी अब भी जारी है। ओएसडी के सहायक के घर से अब तक 43 करोड़ कैश बरामद हुआ है। वहीं ओएसडी के एक और करीबी मुन्ना सिंह के घर से भी 3 करोड़ बरामद हुए, तो 40 करोड़ वहां, 3 करोड़ यहां, 43 करोड़ कुल मिलाकर। वहीं नोटों की गिनती अभी जारी है। नोट गिनने के लिए कई और मशीनें भी मंगवाई गई हैं। अब ये अपडेट आया है कि गिनती और बढ़ती जा रही है। नोट गिनने के लिए कई और मशीनें लाई गई और ये गिनती बढ़ती जा रही है। पहले 20 करोड़ था, अब 43 करोड़ से ज्यादा कैश हो चुका है। 40 करोड़ एंड काउंटिंग एक घर में, 3 करोड़ एंड काउंटिंग दूसरे घर में, और मशीनें और बुलवाई गई हैं, मंगवाई गई हैं, क्योंकि नोटों का अंबार इतना बड़ा है कि मशीनें गर्म हो रही हैं, काउंटिंग धीरे चल रही है, इसीलिए और मशीनों को लाया गया है। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है, और हम लोग भी जब भी पीएस यूएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी 2 मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। सर आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है बार बार। देखिए, मेरा पीएस है, विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है, और मेरा पीएस है, और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। दिवाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलमगीर आलम थोड़े से विचलित लगे, उनके करीबी हैं, काउंटिंग अभी भी वहां जारी है। 40 करोड़ एक जगह, 3 करोड़ दूसरी जगह, कहां से आ रहा है इतना कैश? और सब 500 की गड्डियां दिख रही हैं दिवाकर वहां पर। देखिए, विचलित होना स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं आलमगीर आलम। कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं और सरकार में उनकी जो हैसियत है नंबर 2 की है, और कांग्रेस के पूरे कैंपेन की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पे है। आज वो निकल रहे थे अपने आवास से, तो वो सीधे जा रहे थे सुबोध कांत सहाय की जो बेटी हैं यशस्विनी सहाय, जिनका आज नॉमिनेशन होना है, वहाँ जा रहे थे।
आज पूरी तैयारी करके वो रखे थे कि नॉमिनेशन करना है और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश खरोश भरना है, क्योंकि 13 मई से जो है पहले फेज़ की यहाँ 13 मई से वोटिंग होनी शुरू हुई है और 4 फेज़ में जो है यहाँ चुनाव होने हैं 13, 20, 25 और 1 जून को। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किलों का वक्त है और ऐसे वक्त में जब चुनाव का अभियान चल रहा है, राहुल गांधी जो है झारखंड में सभा करने आएंगे, प्रधानमंत्री की सभा होगी और प्रधानमंत्री जब भ्रष्टाचार के मामलों पर जब हमले करेंगे, और आपको मैं बता दूं कि कुछ ही महीनों पहले झारखंड के ही एक सांसद रहे हैं धीरज साहू, जहां जब आईटी की दबिश हुई, आईटी की छापेमारी हुई, तो उनके यहाँ से भी 354 करोड़ का जो है रिकॉर्ड जो है रकम बरामद की गई थी। और ये बताया जा रहा था कि सबसे बड़ा जो है आईटी की जो छापेमारी हुई है और आईटी के इतिहास में यह सबसे बड़ा रकम जो है बरामद किया गया था। तो ऐसे में कांग्रेस के नेताओं के यहाँ से लगातार जो है उनके जो यहाँ कह सकते हैं कि एक बात बताइए, साहू जी के यहाँ से 350 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड, यहाँ आलमगीर जी के 2 खास घर हैं, उनके वहां से अभी 43 करोड़ रुपए और काउंटिंग। ये छत्तीसगढ़ के मंत्रियों के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री तो कहते थे गरीब स्टेट है, हमें मदद चाहिए। झारखंड में भी देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री कहते थे, हेमंत सोरेन जी कह रहे थे। जी बिल्कुल, झारखंड के मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि केंद्र से उन्हें मदद चाहिए, उनका राज्य बहुत पीछे है, आदिवासी समाज काफ़ी पीछे है, इसके लिए विकास करना होगा, विकास करने के लिए केंद्र की मदद चाहिए। और ऐसे में नेताओं के पास से या उनके संबंधियों के पास से, उनके सहायकों के पास से इस तरह से नोटों का बंडल बरामद होता है तो कहीं ना कहीं जब्त होता है। तो ये इशारा करता है कि झारखंड में चल क्या रहा है। झारखंड में कई ऐसे मसले आए। पूजा सिंघल, आपको याद होगा कि अभी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल जो केस मुकदमों में फंसी हुई हैं और झेल रही हैं, उनके यहाँ भी 60 करोड़ से ज़्यादा जो है नोटों का बंडल मिला था। वो आंकड़ा जो है जब आया था सामने तो उस आंकड़े को आप भूल नहीं पा रहे हैं। तो दूसरा आंकड़ा 354 करोड़ का आ रहा है, फिर उस आंकड़े को आप भूल नहीं पा रहे हैं महीनों बाद। तो अभी जो चल रहा है घर में कितना पैसा, इसका कोई स्कोरिंग रेट और स्ट्राइक रेट का कंपटीशन चल रहा है क्या झारखंड में? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। साहू जी के यहाँ से 300 करोड़ 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश, आलमगीर आलम जी के जो खास घर हैं उनके यहाँ से 43 करोड़ एंड काउंटिंग, पूजा सिंघल जी के यहाँ से 50 करोड़ एंड काउंटिंग, स्टेट के मुख्यमंत्री को दिए गए हैं 9 समन ईडी की तरफ से, कोर्ट की तरफ से अभी भी कोई रियायत नहीं मिली है। उनके साथ भी माइनिंग के केसेस में अपने नाम कई सारे माइंस करने का और करप्शन का बहुत बड़ा आरोप है। झारखंड में नोटों की झड़ियां दिख रही हैं, वहाँ लोग इस बात से त्रस्त हैं कि हमारे पास खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, और स्टेट कहता है हम गरीब बीमारू स्टेट हैं। लेकिन वहाँ के जितने मंत्री हैं उनके पास उनके घरों से, उनके एड्स के घरों से, यानी उनके साथी संबंधी जो उनके साथ काम करते हैं, जैसे ओएसडी देख लीजिए उसके घर से देखिए, पीएस देख लीजिए उसके घर से देख लीजिए कितना कैश निकल रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री